नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव के बारे में बताने वाला हूं, जिनका असर आपके निवेश पे पड़ने वाला है। इसलिए आपको ये 5 बड़े बदलाव क्या हुए हैं, इनके आपके निवेश पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बदलाव आपको जान लेना चाहिए। तो आपको मैं इस बड़े बदलाव के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न रहे, उसको और आपको कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए, चाहे उसकी पढ़ाई के लिए हो अथवा उसकी शादी के लिए हो, तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर लेना चाहिए। ये एक लंबी अवधि का निवेश है। इसमें निवेश करने के बाद आप भविष्य में होने वाले खर्चे, जैसे बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, ऐसे तमाम खर्चों से निश्चिंत हो जाइए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना आप किसी भी बड़े नेशनलाइज्ड बैंक में खोल सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, और कम से कम इसमें आपको साल में 250 रुपये जमा करने होते हैं और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सरकार समय समय पर इस योजना की समीक्षा करती रहती है और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। तो अभी हाल में ही क्या बदलाव हुए वो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके निवेश से संबंधित है, इसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या बदलाव हुए हैं, उसका क्या फर्क आने वाला है। पहला और बड़ा बदलाव, अकाउंट डिफॉल्ट हो जाने पे। डिफॉल्ट हो जाने पे मतलब इस योजना के तहत जो आपने खाता खुलवाया है उसमें कम से कम 250 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते। किन्हीं कारणवश अगर आपने मिनिमम अमाउंट भी साल भर में जो 250 रुपए है जमा नहीं कर पाया, तो अभी तक का नियम था कि ये ऐसे अकाउंट जो डिफॉल्ट अकाउंट कैटेगरी में चले जाते हैं, उन पे सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज जो 7.6% है आज के दौर में, वो नहीं मिलता था। उस अकाउंट पे जनरल सेविंग अकाउंट थे, उनका ब्याज मिलता था। इसमें बड़ा बदलाव यह है कि अगर आपका कोई अकाउंट डिफॉल्ट होता है तो उसमें ब्याज आपको एज इट इज सुकन्या समृद्धि योजना का मिलता रहेगा। अर्थात नए नियम पे आपके जमा किए गए रुपयों पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है उन लोगों के लिए जो कई बार चूक जाते थे अपना कम से कम अमाउंट जमा करने के लिए। हमारी राय तो यही है कि 250 रुपये कम से कम बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो कोशिश करिए आप अपनी लाडली के लिए जमा करते रहिए। बट इन केस अगर आप जमा नहीं कर पाते, किन्हीं कारणों बस रह जाता है, तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है आम नागरिकों के लिए, जो कि जनरल अकाउंट के हिसाब से जो ब्याज मिलता था वो हटा के आपको सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी ब्याज होगा लागू दर के हिसाब से वो मिलता रहेगा। यह था पहला और बड़ा बदलाव। दूसरा बदलाव के बारे में बात करें, एक माता पिता अभी तक अपनी 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल सकते थे। अगर बेटियां 2 से ज्यादा हैं तो आप उनका खाता नहीं खोल सकते थे और उसको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब नया नियम यह है कि आपकी एक बेटी है और दूसरी बार अगर आपके जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों बेटियों का आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट किए गए पैसों को आप 80C में क्लेम भी कर सकते हैं, उन पर टैक्स छूट भी मिलेगी। पहले के हिसाब में अगर देखें तो मान लीजिए आपके दूसरी बार में अगर जुड़वा बेटियां भी होती थी तो भी आप सिर्फ एक बेटी का ही खाता खोल सकते थे, दूसरी का नहीं कर सकते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार अगर दूसरी बार में जुड़वा बेटियां होती हैं तो भी आप खाता खोल सकते हैं। तीसरा बदलाव प्री क्लोजर ऑफ अकाउंट के लिए है। अभी तक के नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना को केवल 2 ही कंडीशंस में प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता था। पहला, जब बेटी की मृत्यु हो गई हो, और दूसरा, बेटी के रहने का स्थान बदल गया हो, मतलब बेटी NRI हो गई हो या विदेश में जाके रहने लगी हो, ऐसी कंडीशन में खाता प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता था। लेकिन नए नियम के अनुसार इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, अगर खाता धारक जानलेवा बीमारी से ग्रसित है तो उस कंडीशन में भी खाते को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। अथवा गार्जियन की डेथ हो गई हो, उस कंडीशन में भी खाता प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर गार्जियन की डेथ हो गई है तो फिर खाते को ऑपरेट कौन करेगा। इस कंडीशन में भी खाता प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। फोर्थ नियम अकाउंट ऑपरेट करने संबंधित था। पुराने नियम के अनुसार अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष हो गई है तो वो अपने सुकन्या समृद्धि योजना को खुद ही ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत ही वो अपने खाते को ऑपरेट कर पाएगी। 5वां नियम साधारण सा नियम है। 5वें नियम के तहत खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस हटाने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये नियम पहले भी था, ये साधारण सा नियम है और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है जो आपको और हमको अफेक्ट करे। तो ये थे सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए 5 बड़े बदलाव जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचता रहे। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं।